हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी के लिए मैं एक वन टॉपिक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम डेली एक टॉपिक को कवर करते हैं। कम टाइम में कोशिश करते हैं कवर करने की। उसे उस एक वीडियो में केवल एक ही टॉपिक होता है, और अगर उस टॉपिक को आपने हमारे वीडियो से कंप्लीट कर लिया तो उस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एंड कितना भी घुमाकर क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसे टैकल करने में सफल होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वन टॉपिक सीरीज के टॉपिक की करते हैं शुरुआत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। सोशल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? सोशल रिफॉर्म्स का मतलब है सामाजिक सुधार। ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट हो जाएगा। देखिए, जब हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद या उसके पहले भी की भी बात कर लें, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया तो हम ट्रेस करते हैं औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है 1707 में, उसके बाद से मुगल डिक्लाइन होने लगते हैं। ठीक है, मुगल जो हैं वो क्या होते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद के जो मुगल आते हैं बहुत कमजोर होते हैं। आखिरी मुगल बादशाह आप सभी को पता है बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन फाइनली जो है उनकी भी डेथ हो जाती है और मुगल राज्य जो है वो खत्म हो जाता है इंडिया से। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। उस समय हमारे मॉडर्न इंडिया में, हमारा इंडिया मॉडर्न हो रहा था, तो क्या सामाजिक सुधार थे। देखिए, सामाजिक सुधार कब होंगे? जब समाज में कोई ऐसी गलत चीज होगी, कोई सामाजिक आपकी कुप्रथा होगी। ठीक है, कोई इविल होगा, सोशल इविल होगा, सामाजिक कुप्रथा होगी, तो उसी को सुधारने के लिए जो चीजें की गई उनको हम सामाजिक सुधार कहते हैं या सोशल रिफॉर्म्स कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको किसने दिया इसके बारे में पढ़ेंगे, और किस बारे में थे, किस ईयर में दिए, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक में आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो देखिए, एक तो नेम ऑफ रिफॉर्म, नेम जरूरी है। लीडर का नाम जरूरी है, किस लीडर ने किया। ईयर जरूरी है, और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल, अगर कोई और फैक्चुअल चीज है, ठीक है, कोई फैक्चुअल चीज है तो वो। तो ये चार चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी पड़ेंगी, हर एक रिफॉर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सोशल रिफॉर्मर है वो राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, देखिए, राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक आधुनिक मॉडर्न मैन कहते हैं, आधुनिक कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं, या मॉडर्न मैन बोलते हैं इनको हम। ठीक है, हमारे यहाँ अगर समाज सुधार की किसी ने शुरुआत की थी तो वो राजा राम मोहन राय ने ही की थी। देखिए, इनका जो नाम था एक्चुअली में वो राम मोहन राय था, लेकिन इनको राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो ये इन्हें किसने दी थी, हमेशा याद रखिएगा, अकबर टू ने दी थी। अकबर टू जो मुगल बादशाह था, इसने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। वैसे इनका नाम राम मोहन राय था, लेकिन जब इन्हें ये टाइटल अकबर टू ने दे दिया तो इन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानने लगे। और एक बात याद रखिएगा, इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ कहाँ हुई? इनकी डेथ आपकी ब्रिस्टल्स या ब्रिसल्स इंग्लैंड में हुई। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज अलग से बता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे थे, और यस, तो देखिए, राजा राम मोहन राय को हम भविष्य और अतीत का सेतु कहते हैं। देखिए, अतीत में क्या था, कुप्रथाएं थी, और भविष्य में हम वो कुप्रथाएं हटाना चाहते थे। तो अतीत की कुप्रथाओं को हटाकर एक अच्छा भविष्य लाने के बीच का जो एक ब्रिज का काम किया, वो किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। ब्रह्म समाज की इन्होंने देखिए स्थापना की थी, क्या? 20 अगस्त 1828। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि किस संस्था के थ्रू इन्होंने सोशल रिफॉर्म किया था। देखिए, कोई भी रिफॉर्म या कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एसोसिएशन की या इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनका जो एसोसिएशन था उसका नाम था ब्रह्म समाज। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इनकी डेथ मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ब्रिसल्स इंग्लैंड में हुई थी। 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, एंड इन्हें मॉडर्न मैन भी कहते हैं, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने बुक लिखी है, एक ग्रंथ लिखा है, तुहफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, तुहफात उल मुवाहिदीन, ये फारसी में लिखा हुआ एक बुक है,
इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हिंदी में है कि एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक, एकेश्वरवादियों का उपहार। ये जो तुहफात उल मुवाहिदीन है, इसका हिंदी में मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार, और फारसी में ये लिखी गई है। दिस बुक रेजिस्ट आइडल वर्शिप। ये जो बुक है ये मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप हम किसे कहते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध करती है। ठीक, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। राजा राम मोहन राय जी ने एक न्यूज़पेपर भी निकाला, उसका नाम था मिरात उल अखबार। ठीक है, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? मिरात उल अखबार, और ये भी आपका फारसी में था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म को स्टार्ट किया। मैंने अभी आपको बताया कि सोशल रिफॉर्म को इंडिया में स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। इनकी एक बुक है संवाद कौमुदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आती है और ये बंगाली भाषा में लिखी हुई है। तो आपने तूफातुल मुवाहिदीन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने मिरात उल अखबार के बारे में पढ़ा, और एक बुक है संवाद कौमुदी, बंगाली में लिखी है, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब देखिए, इन्होंने सती प्रथा को बैन किया बाय द प्रैक्टिस ऑफ राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों की वजह से जो सती प्रथा है वो बैन हुई। सती के बारे में आप जानते होंगे कि जब कोई राजा युद्ध लड़ने जाता था या किसी औरत का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती उसके साथ चिता में बिठा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, उसे सती होना कहते थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, और विलियम बेंटिक, उस समय जो वायसराय था विलियम बेंटिक ने साथ दिया उनका, और एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया कि सती प्रथा को बैन किया जाए 1829 में। 1828 में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1829 में सती प्रथा को इन्होंने बैन कर दिया। दिस लॉ अगेंस्ट सती प्रथा वॉज द फर्स्ट टाइम अप्लाइड इन बंगाल प्रेसिडेंसी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार ये जो सती प्रथा को विरोधी जो कानून बना था ये कहाँ लगाया गया? सबसे पहले लागू हुआ आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में। देखिए, राजा राम मोहन राय जी को टाइटल राजा दिया था किसने? अकबर टू ने दिया था। अब देखिए क्या होता है कि समय के साथ ब्रह्म समाज आगे बढ़ता है। राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो जाती है 1833 में, जैसा कि हमने पढ़ा। अब क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज है वो दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, एक दो ब्रांचेस हो जाती है, एक होता है आदि ब्रह्म समाज और एक हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ये कौन थे? ये फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये भारतीय ब्रह्म समाज को सपोर्ट करने लगे। नहीं, आपका ये आदि ब्रह्म समाज को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये यहाँ गलत लिखा है। देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो आदि ब्रह्म समाज क्या था? ये थोड़ा रूढ़िवादी टाइप का था, ये कंजर्वेटिव नेचर का था, जबकि जो आपका भारतीय ब्रह्म समाज था वो थोड़ा सा आपका लिबरल सोच का था। ठीक, तो दो पार्टी बढ़ गया और इसके जो लीडर बने वो केशव चंद्र सेन बने। तो ये थोड़ा सा था आपका ब्रह्म समाज के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है आर्य समाज के बारे में। ठीक, आर्य समाज के बारे में। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई। कहाँ? मुंबई में हुई। और किसने की? तो दयानंद सरस्वती। ये तीन चीजें तो आपको फर्स्ट नंबर पर याद रखनी है। 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर? मुंबई में। और किसने स्टैब्लिश किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब देखिए, मेन एम क्या था आपका आर्य समाज का? तो देखिए, वो हिंदुत्व को वापस लाना चाहते थे। वो कहते थे रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन, फिर से जो है रीस्टैब्लिश करें हम हिंदू रिलीजन को। अब आपको पता है कि जो दयानंद सरस्वती हैं उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विरजानंद। इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उसी में इन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था कि बैक टू वेदास। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था कि मतलब जो लोग भी कन्वर्ट हुए हैं वो वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं हिंदू में। तो ये शुद्धि आंदोलन कहलाया कि जो भी अन्य धर्मों में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है तो वापस से हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसे शुद्धि आंदोलन बोला गया। किसने चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक गोरक्षा आंदोलन, गाय की रक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। तो ये दोनों ही बातें याद रखनी है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया, और सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जी के गुरु कौन थे, तो स्वामी विरजानंद। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक ये स्टेटमेंट है जो कभी कभी आ जाता है थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम्स में। स्टेटमेंट है कि विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदाई नहीं हो सकता। तो आ जाएगा आपका इस तरीके से स्टेटमेंट और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आप सिंपली टिक कर देंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए, आर्य समाज भी हमारा कंप्लीट होता है। आर्य समाज के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो,
ठीक है, आपका टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, सपोज आपका सुपर टेट जो होता है उसमें सोशल रिफॉर्म का प्रॉपर टॉपिक अलग से दिया गया है सिलेबस में, तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, आपका यूपी पीएससी का भी कोई एग्जाम हो, वहां पे भी आपका ये आ जाएगा काम। आपका जीआईसी में हो, उसमें भी आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसकी जीएस में भी आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्स में आपको ये काम आएगा। जितने भी बेसिक एग्जाम्स होते हैं और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें भी आपको ये काम आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन। चलिए इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण मिशन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। हम सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। ठीक, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। और कब की थी? तो 1 मई 1987 में की थी। देखिए जो यूपी पीसीएस का होता है आपका पेपर या यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ होता है, उसमें इससे क्वेश्चन आता है। लेकिन उसमें क्वेश्चन में बता दूं क्या आता है, या तो आ जाएगा एक साइड आपका मिशन या आपका जो संस्था है, एक साइड आपको दे देगा आर्य समाज, ठीक है, और ब्रह्म समाज, और एक साइड उसका दे देगा मैच करने के लिए कि उसके संस्थापक कौन थे, लीडर पूछ लेगा। ठीक है, अभी तक जो एग्जाम दिए हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं भरोसा है। और थोड़ा सा इन्होंने जब अपने पैटर्न को टफ किया तो इन्होंने क्या किया कि ये ईयर देने लगे। ठीक है, कि कौन सा मिशन, जैसे आर्य समाज दे दिया इन्होंने, आर्य समाज, आगे दे दिया 1828। ठीक है, और फिर ऐसे दे दिया ब्रह्म समाज, गलत गलत करके दे दिया, पूछा कि इनमें से कौन गलत मैच है या इनमें से कौन सही मैच है। तो ईयर आपको याद रखना है और संस्थापक याद रखने हैं। ये दो चीजें तो इसमें आपको याद करनी ही करनी है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अंदर की भले ही बातें एक आधी आप भूल भी जाते हैं तो इट्स ओके, बट ये ईयर और उसके संस्थापक ये आपको याद रखने हैं। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1 मई 1980, चलिए 1887 है आपका, या 1897 है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 1897। ठीक है, 1897 में स्थापना हुई। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने स्थापना की। देखिए जो आपके विवेकानंद थे उनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये याद रखिएगा कि नरेंद्र नाथ दत्त आपके स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। और इनका नाम विवेकानंद किसने फिर दिया? भाई इनका नाम अगर नरेंद्र नाथ दत्त था तो इनका नाम विवेकानंद किसने रखा? तो देखिए इनका नाम विवेकानंद जो खेतरी के राजा थे उन्होंने इन्हें विवेकानंद नाम दिया। खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी आपका राजस्थान है। अब आप मुझे बताएंगे, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि खेतड़ी जो राजस्थान में है वो किस मिनरल के लिए फेमस है? बताएंगे आप किस मिनरल के लिए फेमस है? ठीक, किस मिनरल के लिए फेमस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखती हूँ आपकी ज्योग्राफी कितनी अच्छी चल रही है। तो राजस्थान में जो खेतड़ी के राजा थे उन्होंने इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त जी को क्या विवेकानंद जी का नाम दिया, तो उसके बाद वो विवेकानंद जी के नाम से फेमस हो गए। और हर साल हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? यूथ डे मनाते हैं ना, यूथ डे, युवा दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर? तो ये हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। 1893 में क्या हुआ? वो शिकागो गए थे। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें इंडिया से कौन गए थे? इंडिया से गए थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो ये था आपका रामकृष्ण मिशन के बारे में। थोड़ा और है यहाँ पर वेदांत संस्था। तो देखिए वेदांत संस्था की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसके नाम पे कई सारे इंटर कॉलेजेस भी चलते हैं। वेदांत हिंदू स्कूल करके 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये 1896 में इन्होंने वेदांत संस्था की स्थापना की थी और 1897 में अगले ही साल रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में। ये इन्होंने ही स्थापित किया था और बुक इन्होंने लिखी थी मैं समाजवादी। इतना आपको याद रखना है। मैं समाजवादी बुक किसने लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है और बेलूर मठ की स्थापना कलकत्ता में इन्होंने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की थोड़ी सी बात कर लें तो इसकी स्थापना 1875 में आयरलैंड में हुई थी। यहाँ से आपको अगर नहीं दिख रहा हो मैं आज थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कलर भी हम चेंज कर लेंगे। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब? 1875 में आयरलैंड में हुई थी। और किसने की थी? तो हेलेना बेलानोवस्की, हेलेना पेट्रोना बेलानोस्की और सर अल्कॉट, ये एक सैनिक ऑफिसर थे अल्कॉट। तो हेलेना पेट्रोना बेलानोस्की एंड सर अल्कॉट,
एक सैन्य ऑफिसर थे। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी आयरलैंड में। बाद में एनी बेसेंट इनके संपर्क में आई 1882 में, और वो इस संस्था की सदस्य बन गई, और इस संस्था को इंडिया में लाने का काम एनी बेसेंट ने किया। और इंडिया में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट लाई तो उन्होंने उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, तो अड्यार में बनाया। अड्यार कहाँ है, तो मद्रास में है। ठीक, इतनी बातें आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1907 में एनी बेसेंट चेयरमैन बन गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया में। अब देखिए धर्म सभा। धर्म सभा देखिए, अब छोटे थोड़े थोड़े से आपके छुटपुट से चीजें आएंगी, इसमें भी आपको ईयर और संस्थापक याद रखने। धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो 1830 में। संस्थापक थे राधाकांत देव। ठीक, राधाकांत देव थे। अब धर्म सभा के बारे में आप जान लीजिए, ये जो इंस्टीट्यूशन था ये ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन था। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पिछड़ी सोच के होते हैं, जो मतलब पुरानी सोच को नहीं चेंज करते हैं। और ये ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन था, ये कहता था नहीं सती प्रथा सही चीज है, सती प्रथा को सपोर्ट करता था, उसे प्रमोट करता था। नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में हुआ, और ये शिव दयाल साहा जी ने चलाया। देखिए जिसके बारे में ज्यादा जरूरी है उसके बारे में ज्यादा लिखा गया है, जिसके बारे में कम जरूरी है उसके बारे में उतनी ही चीज लिखी गई है। टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज लाहौर में इसकी स्थापना हुई। कहाँ, लाहौर में देव समाज की। कब, 1887 में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने एक बुक लिखी थी देव शास्त्र। क्या लिखी थी, देव शास्त्र। शिव नारायण अग्निहोत्री, देव देव समाज, लाहौर में। नेक्स्ट है भारतीय सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज बीएसएस, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ना। देखिए यहाँ पर पूरा सीक्वेंस लिखा है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के भी राजनीतिक गुरु कौन थे, वो थे महादेव गोविंद राणाडे। ठीक, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, याद होगा आपको। नेक्स्ट है पारसियों से रिलेटेड अगर हम बात करें, देखिए पारसी बहुत कम संख्या में है हमारे देश में, और इनकी जो संगठन है, इनकी जो संस्था है उसका नाम है रहनुमाई। ठीक, ये पारसियों का संगठन है। इसकी स्थापना मुंबई में की थी, और किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इकोनॉमिक्स में, ड्रेन ऑफ वेल्थ का, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ का, धन की निकासी का सिद्धांत। यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ का लिया कॉन्सेप्ट दिया था। किस बुक में दिया था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में दिया था। ये सारी चीजें मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप सुनते रहें और आपको ये चीजें रिवाइज होती रहें। नेक्स्ट है नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन किसने चलाया था, तो बाबा राम सिंह ने चलाया था। ये सिख संप्रदाय की बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 में मुस्लिमों का आंदोलन था, और ये मिर्जा गुलाम अहमद जी ने चलाया था। ठीक, इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिमों में जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पाश्चात्य शिक्षा है, उसको प्रमोट करने के लिए। अहमदिया आंदोलन 1889, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा इस पे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था 1857 में। ठीक, इनकी एक मैगजीन थी राजभक्त मुसलमान, या मैंने आपको कई बार बताया कि अगर, खैर चलिए, राजभक्त मुसलमान इनकी बुक थी, वो दूसरे टॉपिक में था। 1864 में देखिए इस्टेब्लिश किया था इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का। 1877 में इसका नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि एएमयू के नाम से अभी फेमस है और अलीगढ़ में है। मैगजीन इन्होंने तहजीब उल अखलाक एक मैगजीन निकाली थी। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन के बारे में याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था 1857 में। मैगजीन इन्होंने राजभक्त मुसलमान निकाली थी। 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1877 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, और 1920 में इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम चेंज करके क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, जिसको एएमयू के नाम से जानते हैं। और मैगजीन इन्होंने जो निकाली थी उसका नाम था तहजीब उल अखलाक। देखिए एक बुक है इंडियन मुसलमान, मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया है। इंडियन मुसलमान में अगर, इंडियन मुसलमान बुक जो है वो बेसिकली डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की है, लेकिन अगर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ऑप्शन में नहीं है तो सर सैयद अहमद खां में आप टिक करेंगे। ठीक, सर सैयद अहमद खां। देखिए सैयद अहमद खां ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। ठीक, उन्हें लगता था कि इंडिया में मुसलमान के लिए इंडियंस कोई काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है
सत्यशोधक समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले प्रीवियस ईयर में पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन भी है। सत्यशोधक समाज जो है वो बेसिकली लो कास्ट पीपल के लिए चलाया गया था, जो दलित थे उनके लिए चलाया गया था। किसने चलाया था? तो ज्योतिबा फूले जी ने चलाया था, 1873 में चलाया था। ज्योतिबा फूले किस कास्ट से बिलोंग करते थे? तो माली कास्ट होती है ना, जो फूलों का काम करते हैं, माले बनाते हैं और फूल बेचते हैं, तो वो माली होते हैं, उस कास्ट से थे और ये महाराष्ट्र से थे और वहां पर इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है गुलामगिरी की एक बुक है, गुलामगिरी ने एक बुक लिखी है ज्योतिबा फूले की, ठीक है, सॉरी गुलामगिरी बुक है ज्योतिबा फूले के ऊपर लिखी गई है, गुलामगिरी बुक का नाम है आपके गुलामगिरी, ठीक। नेक्स्ट है एसएनडीपी, एसएनडीपी याद रखेंगे, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, इसको शॉर्ट में एसएनडीपी कह सकते हैं, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। देखिए नारायण गुरु ने इसे चलाया था केरला में, जो कि अनटचेबल्स के लिए था, ठीक, अनटचेबल्स के लिए। तो और इसे हम वाइकोम सत्याग्रह भी इन्होंने ही चलाया था। तो देखिए एसएनडीपी श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ये नारायण गुरु जी ने चलाया था साउथ इंडिया में, केरला में। जो अनटचेबल्स थे या जो दलित थे, इन्होंने कहा था, इन्होंने नारा दिया था, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक ईश्वर, एक जाति होनी चाहिए। लेकिन इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनको मानने वाले लोग थे, उन्होंने इस नारे को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म, कोई ईश्वर, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, जो कि ज्यादा सही है। इनके शिष्यों ने इसको कर दिया था। इन्होंने एक और आंदोलन चलाया गया था, वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह जो है स्वामी नायक रामस्वामी ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर को ही हम पेरियार के नाम से जानते हैं, ये भी एक समाज सुधारक थे और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये पेरियार जी ने चलाया था। पेरियार जी का असली नाम ईवी रामास्वामी नायकर था और इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह चलाया था, साउथ इंडिया में, केरला में चलाया था और इन्हीं के नाम पे पेरियार रिवर, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब रखे गए हैं केरला में इनके नाम। और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार जी ने चलाया था, ठीक। तो यस, ये था हमारा सोशल रिफॉर्म्स का पार्ट। आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है इसमें या कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है। देखिए यहाँ ऊपर कुछ लिखा है, देखिए रमाबाई जो है वो वाइफ ऑफ बी आर अम्बेडकर थी, इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, ठीक है। रमाबाई बी आर अम्बेडकर जी की वाइफ थी, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी और ये आर्य समाज को मानती थी। कभी आ जाए बी आर अम्बेडकर जी की वाइफ का नाम तो रमाबाई थी। पंडिता रमाबाई, ये आई थिंक पंडिता रमाबाई जो है वो शायद ज्योतिबा फुले जी की वाइफ थी। और देखिए यस, एक देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, द सिमोन बुआ, देखिए ये द सिमोन बुआ जो है ये राइटर हैं, ठीक। तो इन्होंने एक बुक लिखी है द सेकेंड सेक्स, द सेकेंड सेक्स, द सेकेंड सेक्स इन्होंने बुक लिखी है। इस बुक में आपको बस इतना याद रखना है, कभी कभी आ जाता है, इस बुक में एक स्टेटमेंट है, वन इज नॉट born but rather becomes a woman। देखिए थोड़ा सा फेमिनिज्म पे ये बुक है, ठीक है। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट बड़ा पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा ये सोशियोलॉजी का पार्ट हो जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है, सोशल रिफॉर्म्स में भी क्योंकि आपका है तो हो सकता है कि पूछ ले, द सेकेंड सेक्स बुक किसने लिखी है, तो द सिमोन, ये जो है आपका दा नहीं होगा, तो ये द सेकंड सेक्स बुक किसने लिखी है, ये सिमोन बुआ ने लिखी है। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, मतलब कोई औरत बन के पैदा नहीं होती है, ठीक है। मतलब देखिए मेल फीमेल होना, मेल फीमेल होना अलग चीज है, लेकिन मैन और वुमेन होना वो अलग चीज होती है, ठीक है। मैन और वुमेन हमें सोसाइटी बनाती है, मेल और फीमेल तो हम बायोलॉजिकली होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली होते हैं, बायोलॉजिकली होते हैं। लेकिन मैन और वुमेन हम कैसे बनते हैं, हम सोसाइटी के थ्रू बनते हैं, सोशियोलॉजिकली हम मैन और वुमेन होते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई पैदा नहीं होता है वुमेन बन के, बन जाती है वुमेन जब वो सोसाइटी में आती है, सोसाइटी के चीजों से उसका जब इंटरेक्शन होता है तब वो वुमेन बन जाती है। खैर आपको इतना डीप में नहीं याद रखना है, बस स्टेटमेंट ऐसे ही जस्ट मुझे पता था तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, अगर कभी आया तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर सोशल रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और हर एक वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ भी आप भले ही भूल जाएं, लेकिन नाम, आपका जो नेम है रिफॉर्म का, उसका संस्थापक कौन है और किस ईयर में उसका जो है स्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा आपको पीसीएस या आरओ में इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला सेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।